बिहार ब्लॉक में हमारी मौजूदगी है। हम हैं सकरदहा में। ये सकरदहा में अभी कुछ ही दिन पहले सड़क बनाई गई है। 4 महीने पहले ये सड़क बनाई गई है, ऐसा यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। ये लोग हमारे साथ हैं। हालात ये है कि आप देख सकते हैं कि अभी 3 महीने के अंदर ही इस सड़क में 1.5 से 2 फीट का गड्ढा बन गया है, जबकि इसके सामने बड़ौदा यूपी की बैंक है। सैकड़ों की संख्या में रोजाना लोगों का यहाँ आना जाना होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर गुणवत्ता के साथ कितना समझौता किया गया, और किया गया तो क्यों किया गया? क्या इस पूरी व्यवस्था पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है? और है तो है कहाँ? आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? आपको बताते चले कि इसी सड़क में गुणवत्ताहीन निर्माण के लिए राजा भैया ने, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, इन्होंने एक अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था कि इस सड़क की गुणवत्ता के बारे में ध्यान दो। लोगों ने आवाज उठाई, आपत्ति उठाई, बावजूद इसके किसी ने किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। और आलम यह है कि सड़क पे 2-2 फीट के गड्ढे बन गए हैं। पुलिस चौकी के सामने भी यही हालत है। गांव के पास भी अभी हमने कैमरे की निगाह से देखा तो पूरी सड़क में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा बड़े गड्ढे बन गए हैं। तो सोचने की बात है कि इसका जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ है यहाँ के ग्रामीण, हम बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, ये सड़क कब बनी? सभी 6 महीने हुए सर। 3-4 महीने। अच्छा, तो 4 महीने की बनी सड़क पूरी तरह टूट गई? जी सर, हर जगह ऐसे स्पॉट है। तो अब आप लोगों ने इसको लेकर कुछ शिकायत दर्ज कराई? जी, हम लोगों ने बोला था, उनसे कहा था कि पहले ये सड़क दोनों तरफ से मिट्टी निकाली गई, बोला कि रोड और चौड़ी होगी। फिर उसके बाद पता क्या हुआ कि 6-7 महीने तक, तो पहले बात 8 महीने तक हम लोग गिट्टी से चले, और उसके बाद जब बनी भी तो जो सड़क जितने मानक से पास हुई थी उसको मानक भी छोटा उसने कर दिया। और इतने लागे 2.5 या 3 मीटर ये सड़क है टोटल। आने जाने में बहुत दिक्कत है हमको लोगों को, यहाँ से लेके। अच्छा, जो है भी वो भी उखड़ गई है, बिल्कुल एकदम खत्म है। इनका इंटरलॉकिंग करवाए थे, इंटरलॉकिंग हमारी पुरानी बाजार में है, वहाँ भी यही है कि आज गिट्टियाँ सब खत्म हो गई है। सीसी रोड है, पूरी खत्म हो गई है। उसमें भी गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है। यहाँ कुंडा क्षेत्र में जितनी सड़क है, आपसे बता दें, खासकर हमारे रीजन में, यहाँ पे पता क्या है कि कहाँ से सिस्टम चलता है, कहाँ से सिस्टम खत्म को पब्लिक आवाज उठाते मर जाती है। और कुछ नहीं, यहाँ के लिए तो राजा भैया ने प्रतिनिधि मंडल भेजा था, बाकायदे उस पर उन लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन विभाग नहीं, उसकी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ राजा भैया ने जो शिकायत दर्ज कराई, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और कोई इसका कोई देखभाल, कोई इंक्वायरी, कोई कुछ नहीं है। कोई जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है कोई इसको। और पूरे पैसे का बंदर बाट हो गया। पूरे पैसे का जो भी हुआ हो, ये ठेकेदार हो, ये अपने आप सड़क बता रही है कि क्या हुआ। जो ठेकेदार है बोलते हैं कि हम जनसत्ता पार्टी के, हम राजा भैया जी से जुड़े हैं। वो आते थे पंडित जी, यही बोलते थे। अच्छा, तो अगर अब तो ये तो बात ठेकेदार अगर इस तरह बोला था, तो फिर राजा भैया के ने ही सड़क के निर्माण के गुणवत्ता पर सवाल खड़े किया था। हमें अच्छी तरह याद है, यहाँ उनका प्रतिनिधि मंडल आया था, उनके विधायक प्रतिनिधि के नेतृत्व में। तो इस सड़क के बारे में तमाम सारी उस समय खबरें बनी थी, तमाम सारी चर्चा हुई थी, हो हल्ला हुआ था, लेकिन क्या हुआ? कुछ उस पर सुनवाई नहीं हुई। नहीं, कोई सुनवाई तो यही हालत जो देख रहे हैं आप। सर, यहाँ इतनी परेशानी होती है कि आप विश्वास करिए कि हम लोग नवाबगंज से दहियावा तक 15 मिनट लगता है, और हमको यहाँ से वहाँ तक आने में आधे घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं। आपका क्या नाम है? जयचंद शुक्ल। जयचंद जी, क्या करते हैं? हम पशु मित्र हैं। अच्छा जी, यहीं के रहने वाले हैं? यही सकरदहा निवासी। क्या कहेंगे इस सड़क को लेकर? सड़क अभी जो है 2-3 महीने पहले बनी थी। अब आप देख ही रहे हैं, जनता के द्वारा शिकायतें भी की गई, अधिकारी जो है सब लीपा पोती करके चले गए, कोई कार्य नहीं। यहाँ पता किसका दबाव है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये थे सकरदहा के लोग, जिन्होंने पूरी व्यवस्था पे एक सवाल खड़ा किया है कि आखिर बड़े लोगों के नाम पर छोटे ठेकेदार किस तरह गड़बड़ी कर रहे हैं। सरकार का पैसा जो विकास में लगना चाहिए उसका बंदर बांट हो गया, और हालात कैमरे की नज़र से आपके सामने। वॉइस ऑफ पूर्वांचल के लिए प्रतापगढ़ से मैं विनोद मिश्रा।